भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मणि मुनहारी अद्भुत रूप निहारी। अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऋष्यशृंग की सहायता से पुत्रष्टि यज्ञ किया और प्रसाद स्वरूप उन्हें 4 पुत्र मिले, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही बहुत अत्यंत तेजस्वी थे। विश्वामित्र एक दिन उन्हें अपने साथ लेकर गए और उसके बाद उन्होंने वहां ताड़का का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने रास्ते में अहिल्या को पत्थर से श्राप मुक्त किया। उसके बाद जनकपुरी में उन्होंने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। विवाह के समय परशुराम भी आए और परशुराम को उन्होंने बड़े ही विनम्रता से आदर से उनका सत्कार किया और उन्हें संतुष्ट किया। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधाय बलनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल जाए। श्री अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी नगरी उत्सव मना रही थी, लेकिन मंत्रा ने कैकेयी को बहकाकर 2 वरदान मांगने को कहा। पहला, भरत को राज, दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। राम ने पिताजी के वचन मानकर वन गमन स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। अयोध्या शोक से भर गई। राजा दशरथ वियोग में प्राण त्याग गए। भरत ने राम से मिलने वन जाना चाहा और उन्हें गद्दी पर बैठाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने वचन का पालन करा। तब भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज संचालन किया। धन्यवाद। जय। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखें चारी। एक बार राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वन में दंड काटने गए और वहां पर अपना भेष बदलकर शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने राम जी से विवाह का प्रस्ताव दिया और राम जी ने उसका विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आगे शूर्पणखा ने उसकी सीता माता की नाक काटने की कोशिश करी, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और फिर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और रावण ने एक राक्षस को स्वर्ण हिरण बना के भेजा। पीछे से रावण ने सीता का हरण कर लिया और वहीं पे जटायु ने रावण से युद्ध किया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम जी सीता माता की खोज करने के लिए निकले। वहां पे उनको सबरी मिली और उन्होंने उनको मीठे राम राम जपति सब भांति जोग जप तप ग्रंथ अनंती। श्री राम की भेंट जब हनुमान से हुई, हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव जी से मिलवाया। सुग्रीव जी ने उन्हें बताया कि उनका भाई वाली उसने राज्य से निकाल दिया है और उनकी पत्नी को अपना बना लिया है। फिर श्री राम ने वाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। फिर सीता माता की खोज के लिए वानर दलों को चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा की ओर जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि गए। समुद्र तट पर पहुंचकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को स्मरण कराया। जय श्री राम। कौन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात कम पाई। हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। लंकिनी नाम की राक्षसी को हराकर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा और श्री राम जी का संदेश दिया। फिर रावण के दरबार में जाकर उसे समझाया, पर रावण नहीं माना। हनुमान जी को बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने लंका को जलाया और लौटकर श्री राम जी को सारी बात बताई। धन्यवाद। जयति जयति जग कारण करना, अमित अमित भट्ट वादत बोलना। राम जी ने समुद्र पर सेतु बनवाया और वानर सेना सहित लंका पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य राक्षस मारे गए। लक्ष्मण जी जब शक्तिपात से घायल हुए तब हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उन्हें बचाया। अंततः राम जी ने रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त कराया और विभीषण को लंका का राजा बनाया।
जय श्री राम। जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसे रघुराया। जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका भव्य राज अभिषेक हुआ, परंतु प्रजा की बातों के कारण माता सीता को वन में भेजना पड़ा। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। दोनों ने राम कथा का गान किया। श्री राम ने यश में यज्ञ किया जिसमें लव कुश ने भी भाग लिया। अंततः माता सीता धरती में समा गई और प्रभु श्री राम अपने समय स्वरूप वैकुंठ को लौट गए। धन्यवाद। जय श्री राम।